नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मेरा पहला व्लॉग है ये, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मीटियोर 350 ए की प्रो एंड कॉन्स। कैसी गाड़ी है, क्या है। मैंने इसको, ये मेरी ही गाड़ी है, 1.5 साल मैंने इसे चलाया है। तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि गाड़ी कैसी है, कैसा कंफर्ट है इसका, और सिटी राइड में कैसी है ये, हाईवे पे कैसी है ये। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कमियां क्या है, इसके अच्छी चीज़ें क्या हैं जो हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी ही गाड़ी है और मैंने इसे परचेज़ किया था 2024 में अक्टूबर के करीब। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं इसको लेकर, जिसमें मैंने इसे सिटी राइड भी किया है और मैं हाईवे पे भी गया हूँ। तो बेसिकली हाईवे पे मैंने अब तक मैक्स जो किया है, मैंने 200 किलोमीटर ही रन किया है इसको। बट इससे मैं बता सकता हूँ कि टाइम चलाने के बाद कि कैसा मुझे इसका अनुभव रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की, किसका बेनिफिट्स क्या है, गाड़ी की एडवांटेज क्या है, गाड़ी कैसी है कंपेयर टू अदर रॉयल फील्ड्स बाइक, कैसी है ये गाड़ी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि गाड़ी का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो बेसिकली ये एक रेट्रो क्रूज़र बाइक है, जिसे बेसिकली बनाया गया था हाईवे के लिए और पुराने टाइम में एज अ क्रूजिंग करने के लिए, कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छी बाइक थी ये। इससे आप नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर, 250 तो 300 400 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं, जिसमें से कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा है कि जैसे मैं बिलोंग्स करता हूँ जयपुर को, और जयपुर में भी सिटी में काफ़ी अच्छा रश होता है। तो बेसिकली जैसे मैं बताऊं तो मेरे लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इसे सिटी राइड में किया है। तो सिटी राइड में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत होती है। ये बाइक हैवी है, 191 kg इसका वेट है, बट फिर भी इतनी हैवी नहीं लगती, क्योंकि इसका जो अपर साइड जो पोस्चर है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो जो दूसरी गाड़ियाँ हैं रॉयल फील्ड की, उसमें क्या होता है, उनका जो पोजीशन है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा रनिंग टाइप में है। बट क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत, इसकी सीट जो है वो नीचे लो होकर बैठी है, प्लस पिलियन सीट थोड़ा अलग है। तो अगर आप बैठेंगे, इसको चलाएंगे ना, तो जैसे मेरी हाइट है वो है 5.8 इंच की, बट अगर 5.5 फीट का भी कोई पर्सन है तो उसके लिए भी ये गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, वो कंफर्टली इसको चला सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, प्लस इसमें जे सीरीज़ इंजन की बात कर लेते हैं हम। जे सीरीज़ इंजन है, जे सीरीज़ इंजन 2020 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी मीटियोर 350, तो सबसे पहला जो टेस्ट था वो जे सीरीज़ इंजन का, वो इस पर ही हुआ था। देन इसके बाद दूसरी रॉयल फील्ड गाड़ियों में हुआ है ये। तो ये थोड़ा इसका ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन टू अदर रॉयल फील्ड बाइक। अगर हम बात करें क्लासिक की, हम बात करें अभी हंटर आई है, हंटर की हम बात करते हैं, तो हंटर और क्लासिक थोड़ा अलग अलग, उनका जो चैसिस है वो अलग डिज़ाइन में है, और ये उससे काफ़ी बेटर है एज अ क्रूजिंग के लिए। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट है। उनका जो पोस्चर है वो थोड़ा हाइपर है, एग्रेसिव है। आप उससे लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते, आप उससे थोड़ा बहुत ही अगर आपको आसपास सिटी में घूमना है तो वो अच्छा है, बट अगर आपको लॉन्ग जाना है तो उसके लिए ये गाड़ी अच्छी है। प्लस अगर आप देखें जे सीरीज़ इंजन का है, इसके आगे के टायर, जो आगे के टायर हैं इसके, वो बेसिकली रॉयल फील्ड जो क्लासिक है और जो हंटर है उससे ज़्यादा वाइड है। अगर मैं कंपैरिजन भी करता हूँ, मैंने जब पता किया, रिव्यू किया, तो उसमें ये दिखाया गया। प्लस इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ड्यूल डिस्क। इसमें आगे भी बैक वाइपर के डिस्क हैं और पीछे भी बैक वाइपर के डिस्क हैं। तो ये बहुत सही चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि जब भी अगर आप बारिश में चला रहे हो, आप हाईवे पर क्रूज़ कर रहे हैं, सडनली कोई आ गया, तो इसके जो ब्रेक हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मुझे ओवरऑल जो गाड़ी है, एज अ मैं अगर ओनर हूँ, तो मुझे ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत तरीके से चलाया है। मेरी गाड़ी अभी 16,000 चल चुकी है। नॉर्मली 16,000 कोई गाड़ी चलती नहीं 1.5 साल के अंदर, बट मैंने चलाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका मीटर कंसोल। इसका मीटर कंसोल भी अच्छा है, सेमी डिजिटलाइज्ड है, बीच में डिजिटल है, साइड में वो सेमी डिजिटल में आता है। तो 16,000 मैंने रन किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 16,400 समथिंग कुछ अमाउंट किलोमीटर चला है ये। बाकी मैंने साइड से, अगर आप देखेंगे तो साइड से मैंने इसका जो मेन आता है नॉर्मली, साइड लाइट्स को मैंने हटा रखा है, मैंने बगल इंस्टॉल कर रखा है एक अच्छा लुक करने के लिए। मिरर जो है, साइड मिरर्स जो हैं वो मैंने इसमें अभी साइड में वो नहीं लगवाया है, फॉग लाइट्स, क्योंकि मुझे हेलोजन अच्छा लगता है, तो मैंने इसे हेलोजन पे ही रखा है।
हाँ, एक चीज़ और है, 2024 के लास्ट में मैंने ये गाड़ी ली थी और उसके बाद 2025 में इसमें एलईडी कर दी उन लोगों ने, तो उसकी जो साइड लाइट्स हैं, इंडिकेटर लाइट्स हैं, वो भी एलईडी आ गई हैं नई वाली में। बट मुझे हैलोजन अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। जैसे येलो लाइट जो होती है ना, वो एज अ फॉग, जब आप फॉग एरिया में या बारिश में चलते हैं तो येलो लाइट आपको ज़्यादा अच्छा हो जाती है सामने विजुअल, इस चक्कर में मुझे अच्छी लगती है थोड़ा ही। अगर हम इसकी रियर की बात करें तो रियर में इसका 140 एम सेक्शन का टायर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब कंपेयर टू और ऑल जो रॉयल फील्ड बाइक हैं उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चौड़ाई है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर आप बुलेट चलाते हैं, आप क्लासिक चलाते हैं, आप हंटर चलाते हैं, तो उससे ज़्यादा चौड़े टायर हैं इस गाड़ी के। सेकंड चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है वो इसका एग्जॉस्ट है, बहुत ही लीनियर एग्जॉस्ट है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मतलब मैंने जब पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि सबसे पहला जो ये एग्जॉस्ट था वो सबसे पहले मीटियोर में ही आया था, देन उसके बाद ये हंटर और क्लासिक में वो हुआ है। तो जे सीरीज़ इंजन और जो एग्जॉस्ट है सबसे पहले इसमें ही टेस्ट किया गया था, और ये जब बहुत अच्छी गाड़ी चली और जब ये मतलब इसकी सेल अच्छी हुई, सक्सेस हुआ इंजन, देन उसको फिर दूसरी जो बाइक्स थी रॉयल फील्ड की उसमें इसको इंस्टॉल किया गया। तो अब नॉर्मल तो ये ओवरव्यू हो गया। मैंने बैक रेस्ट जो है मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, लेग गार्ड मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, थोड़ा जो मॉडिफिकेशन वो मैंने किया है, जैसे कि ये साइड मिरर है मैंने ये ऑफ मार्केट लगवाया है, क्योंकि रॉयल फील्ड के शोरूम में आपको भी पता है जो थोड़ा बहुत होता है वो चार्जेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है उसमें। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉज एंड कॉन्स की, जो मुझे लगती है नॉर्मल, जो बेसिकली क्योंकि मैं ऑनर हूँ तो मुझे जो नॉर्मली है वो होना चाहिए प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, मैं इसको आवाज़ सुना देता हूँ एक बार एग्जॉस्ट की। तो मैं चालू करता हूँ एक बार, तो आप सुनना इसकी आवाज़। एग्जॉस्ट है इसका और बहुत ही लीनियर है, बहुत साइलेंट है। ऐसा कोई अगर आप सिटी में जा रहे हैं तो किसी को नॉइस इससे नहीं होने वाला, कोई आपको कंप्लेन करने नहीं आएगा कि आप इसको चेंज करो। इवन ये लीगल भी है क्योंकि कंपनी ने इसे दिया है, तो ये लीगल है, एक तरीके से लीगल है। पूरी गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मेंटेन है। हाँ, और मैं इसे आपको बताऊं तो नॉर्मली जो मेरा मॉडल है ये है फायरबॉल, ये बेस मॉडल है रॉयल फील्ड में। इसमें 4 वेरिएंट आते हैं बेसिकली। सबसे बेसिक जो होता है वो होता है फायरबॉल, दूसरा जो आता है वो होता है स्टेलर, तीसरा जो आता है वो ऑरेरा, और जो लास्ट है वो है सुपरनोवा। मैंने इसे इसलिए चुना इस गाड़ी को क्योंकि बेसिकली मुझे ये ब्लैक कलर बहुत प्यारा लगता था। सिर्फ बेस मॉडल में ही ये ब्लैक कलर आता है, आपको मीटियोर 350 के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। एक आपको स्टाइलर में ब्लैक मिलता है, पर वो जो ब्लैक है वो शाइनिंग नहीं है, वो थोड़ा अलग ब्लैक है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे शाइनिंग ही अच्छी लगती है। जब मैं इस पर हेलमेट लगाता हूँ शाइनिंग वाला, तो ये प्रॉपर गाड़ी मैच करती है हेलमेट के साथ में, तो मुझे पसंद था। इवन मैं आप मानेंगे नहीं, मैं शोरूम में जब गया तो मुझे ये अच्छी लगी थी। तो जैसे ही मैं शोरूम में एंटर किया, और भी मीटियोर खड़ी थी, बट मैंने इसे देखा तो ये मुझे पहले बार में ही अच्छी लगी और मैंने इसे ले लिया। प्लस अगर हम बात करें इसकी लोगों की, तो अगर आप देखेंगे तो जो सुपर मीटियोर नहीं, जो मीटियोर के दूसरे वेरिएंट है उसमें रॉयल फील्ड नहीं लिखा हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे तो रॉयल फील्ड थोड़ा अलग लोगो है उसका। मुझे ये प्लेन लोगो ही अच्छा लगता था ब्लैक टैंक में, इसलिए मैंने इसको लिया। हालांकि आफ्टर मार्केट मैंने इसमें लेमिनेट करवाया है क्योंकि इसका पेंट तो बहुत अच्छा है, बट फिर भी स्क्रैचेस से बचाने के लिए एक हमें लेमिनेशन कराना चाहिए, जो होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पॉज एंड कॉन्स की इसकी। तो दोस्तों पॉज एंड कॉन्स मैं आता हूँ, मुझे तो गाड़ी बहुत प्यारी लगती है, तो मेरे लिए कोई कॉन्स नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज की बात करूँ तो इसकी सीट हाइट बहुत कम है, 5.5 फीट का बंदा हो वो भी इसको आराम से चला सकता है। इसे क्रूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होता, सिटी राइड में ये बहुत है। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, अगर मैं बैठ भी रहा हूँ तो आप देखें तो मेरे पैर पे ये प्रॉपर आ रही है। तो मेरी हाइट 5'8" है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही इससे। इसे मैं इजीली क्रूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे आगे पीछे करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये नहीं हिलती है, इसका हैंडल ऊपर है, तो ये चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। दूसरा, इस बाइक की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक में हम देखें तो एक तो क्रूज़ की मैंने बात कर ली,
एक है इसकी हेडलाइट, हेलोजन मुझे पसंद है तो मुझे अच्छी लगती है, और हेलोजन बहुत मामले में अच्छी है। इवन बारिश में अगर आप देखेंगे तो जो एलईडी होती है वो बारिश की बूंदों में ना शाइन करती है, मतलब शाइन करती है, तो उसकी विजिबिलिटी दूर तक नहीं होती, पर हेलोजन में दूर तक होती है, तो वह एक बेनिफिट है उसका। ठीक है, तीसरा है सेक्शन टायर। इसके टायर मोटे हैं बहुत, तो ये स्लिप नहीं खाती, ये बहुत ही बैलेंस होकर चलती है। इवन 80-100 किलोमीटर्स पे मैंने इसको ट्राई किया है, और वहाँ पे भी ये बहुत सही तरीके से चलती है गाड़ी। दूसरा है इसका एग्जॉस्ट। मेरे घर में जैसे मेरी पेरेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा नॉइस का इशू है, तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसकी नॉइस नहीं होती, तो ये एग्जॉस्ट नॉइस नहीं करता, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस ऐसे ही 3-4 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओवरऑल गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इसका 15 लीटर टैंक है, तो मैंने एक बार टैंक फुल कर लेता हूँ तो मेरा आराम से हाफ एंड मंथ चल जाता है। और सबसे बड़ा टैंक इसी का है रॉयल एनफील्ड मीटियोर में। इवन आपको क्लासिक और हंटर में नहीं मिलेगा ये टैंक, आपको 13 लीटर ही टैंक मिलेगा। बस मीटियोर में सबसे बड़ा टैंक आ रहा है, जो इस टाइम पे 350 सीसीज़ में जितनी भी बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड में। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज इसका थोड़ा सा ये है कि इसका जो पीछे वाला ब्रेक है ना, वो थोड़ा लूज़ है। थोड़ा लूज़ है मीन्स अगर आप जैसे आगे से कंपेयर करेंगे आगे वाले ब्रेक से, तो जो बैक ब्रेक है वो बहुत ही स्लो काम करता है। सडनली आप स्पीड में आप ब्रेक मारेंगे तब भी वो एक जगह नहीं रुकती है। इसके लिए मैंने पता भी किया सर्विस सेंटर, तो उन्होंने कहा कि हमेशा जो क्रूज़र बाइक होती हैं उनमें पीछे का ब्रेक हमेशा लाइट ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको नेगेटिव में देख रहा हूँ, बट ये है। सडनली आप सोच रहे हो कि मैं इसे भगा के ब्रेक मारूँ और ये सडनली रुक जाए, तो ऐसा नहीं रुकेगा। आपको आगे वाला ब्रेक थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा आगे के लिए। सेकंड चीज़, बहुत हैवी है, कभी कभी हैवीनेस फील होती है इसमें, कभी कभी सडनली आप रश एरिया में, बहुत ज़्यादा रश मार्केट एरिया है, वहाँ पे आप इसको सडनली मोड़ नहीं सकते, सडनली नहीं कर सकते। इवन अगर ये, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है, तो अगर आप इस पर 20-30 डिग्री घूम रहे हैं बाइक तो ठीक है। जहाँ ये थोड़ा सा वो हुआ ना, जहाँ ये थोड़ा सा वो हुआ वहाँ पे ये फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वहाँ पे ये भारी आपको लग सकती है। तीसरा है एग्रेशन। इस बाइक में एग्रेशन नहीं है। आप सोचें कि मैं ड्यूक की तरह, मैं केटीएम की तरह, या मैं किसी भी स्पोर्ट बाइक की तरह इसको सडनली ट्रैफिक में से निकाल लूँ फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, तो ये उसके लिए गाड़ी नहीं है। उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो मत लें इस गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी क्रूज़ के लिए है, ये गाड़ी नॉर्मल के लिए है। तो ये सडनली इस पर पावर फील नहीं होगी। पावर फील होगी आपको जब आप टूर करेंगे, कहीं चलाएँगे थोड़ा हाईवे पे या मेन सिटी में, एक सीधी रोड पर चला रहे हैं आप, थोड़ा घुमा रहे हैं, क्रूज़ कर रहे हैं, तो सडनली आपको नहीं मिलेगा। उस पर्पस में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी ना लें, क्योंकि ये ऐसे पावर नहीं जनरेट करती। इसका सबका अपना फंडा होता है। ये स्पोर्ट बाइक नहीं है, ये क्रूज़र बाइक है। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्स थे। थोड़ा मुझे इसका डाउट ये हुआ है कि इसके पीछे वाला जो चैन सेट है, चैन सेट, क्योंकि मैं 16,000 किलोमीटर चला लिया है, तो चैन सेट मेरा चेंज हुआ है, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो 2 साल के अंदर इतनी किलोमीटर गाड़ी चला लें। बट मैं आपको बता दूं, एक टाइम के बाद आपको ना रॉयल एनफील्ड सर्विस में आप जब जाओगे तो वो 15,000 किलोमीटर पे अपने आप ही चेंज कर देंगे। तो अगर वो हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, वो चेंज कर देते हैं, उनका नियम है उस हिसाब से। सेकेंड चीज़, हाँ, इसकी लाइट, हेलोजन मुझे अच्छी लगती है, बट अगर मैं बात करूँ मेन हेडलाइट की, तो जो मेन हेडलाइट है वो बेटर नहीं है। अगर आप ऑफ मार्केट से अगर आप फॉग लाइट लगवाते हैं तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। मैं टूरिंग करता हूँ, बट मैं डे में करता हूँ, मैं नाइट में नहीं करता, कोर नाइट में नहीं करता। तो बेसिकली इसमें होता क्या है ना, ये आप अगर मेन रोड पे चला रहे हैं इसको, हाईवे पे, अगर आपकी स्पीड 80, 100 है, 110 है, उस टाइम पे ये लाइट आपको बिल्कुल असर नहीं करता। ये सडनली कोई चीज़ सामने आ गई तो आपको पहले दिखेगी नहीं, वो बाद में दिखती है, क्योंकि लाइट, इसका जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। तो मैं एडवाइस दूंगा, जो जिनको रूट करना है, जिनको टूर करना है, लॉन्ग ड्राइव करना है, वो यहाँ पे एग्जॉस्ट लगवाएं, क्योंकि एज़ पर द गवर्नमेंट रूल आप हेडलाइट के नीचे ही फॉग लाइट करवा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं करवा सकते। अगर आपने ऊपर कहीं करवाया तो इसका चालान कट जाएगा, तो इससे थोड़ा सेफ रहें। बेटर है कि आप इसमें ही एक दूसरी लाइट लगवा लें, क्योंकि लाइटें चेंज होती है। मैंने नहीं करवाई है, मुझे प्यारी लगती है मेरी लाइट, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, बट अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं इसको। सेकंड चीज़, इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस मुझे बहुत कम लगता है, जो एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप देखें तो ये सिर्फ इतना ही है ज़मीन से, तो ये इतना है, क्योंकि अब अगर हम इसकी बात करें, सपोज़ कोई बड़ा अगर ब्रेकर आ गया तो वहाँ पे ना चांसेस हैं, हालांकि अब तक मेरे साथ नहीं हुआ है ये, पर अगर आपके पीछे कोई हैवी पर्सन है, पिलियन हैवी बैठा हुआ कोई, तो एक बार हो रखा है मेरे साथ। तो अगर कोई बड़ा ब्रेकर है तो इसके चांसेस हैं भिड़ने के,
तो ये मुझे कम लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भगा के जब किसी ब्रेकर पे ले रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि वो बाय चांस इंजन भिड़ जाए उसका, क्योंकि मैंने नीचे इंजन गार्ड भी नहीं लगवा रखा है एयर के लिए इसका। बाकी तो ओवरऑल पूरी गाड़ी अच्छी है, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है। सर्विस चार्ज जो है, हाँ, रॉयल एनफील्ड का सर्विस चार्ज थोड़ा हैवी है। मीन्स ऐसा है कि ये गाड़ी बहुत महंगी नहीं है, बट हाँ कभी कभी आपको लग सकता है कि मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत खाती है। अब भाई हाथी है तो हाथी के लिए थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है। बट ये ऐसा है कि अगर आप 3 और 4 मंथ्स में 5000 किलोमीटर का वो लोग रेंज देते हैं, बट अगर आप 3 और 4 मंथ्स में एक बार सर्विस करा रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट 1500 से लेकर 2500 तक का 2500 तक का आपका एक बार खर्चा हो सकता है, जिसमें आपके सर्विस होगी। देन उसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं वो डलेंगे तो वो अलग है। चैन सेट की बात करूँ, चैन सेट तो मेरा अलग ही लगा है। बट बेसिकली मॉडिफिकेशन में आप ट्राई हमेशा करिए कि आप ऑफ मार्केट ही करें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का आपको पता है कि अगर मैं एक लेग गार्ड भी ले रहा हूँ तो एक लेग गार्ड मुझे 2500 से 3000 का पड़ रहा है। तो 2500 से 3000 में तो अगर आप ऑफ मार्केट जाएंगे तो आपको पूरी एक्सेसरीज मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाकी मैं इसके बाद एक दूसरा रिव्यू दूंगा, राइड रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राइड पे है ये बाइक कैसी है, राइड करते टाइम इसका क्या है फोकस, कैसा सिस्टम है। बट आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।